जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया दोस्तों। हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल और उसमें कहा था हमने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे उसके बाद कुछ आंगिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। भाई ये न्यूमेरिकल डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित रखते हैं। ठीक है, अब वैसे भाई हमारा पेपर नजदीक आने वाला है। अगर आपने जीडी का फॉर्म भरा हो तो जीडी का पेपर आने वाला है फरवरी में। तो डिविजिबिलिटी रूल पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो आपको एक चीज बेहतरीन बताने वाला हूँ भाई, आप बस पढ़ते रहना। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे पहले हम 3 का 9 का। डिविजन टूल पढ़ चुके हैं लेकिन 3 और 9 का जो भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो पहले करेंगे 3 का नियम। दोस्तों 3 का नियम क्या है? किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तब पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने लिया पेन नंबर 6 8 9 3। मैं वैसे पढ़ा चुका हूँ 3 का नियम, लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पर थोड़ा बताना जरूरी है। तो दोस्तों अगर 3 का नियम क्या है? किसी संख्या के अंकों का अंक कौन से 6 है, 8 है और 9 है और 3 है। इसके अंकों का वो योग अगर 3 से डिवाइड है, अगर इसके अंकों का जोड़ भाई 3 से डिवाइड है तो दोस्तों संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। कैसे? देखो 3 से 6 खत्म, 9 खत्म और 3 खत्म, बचा कितना? 8। क्या 3 से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये वाली संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसे चेक करते हैं भाई। तो दूसरी बात यह है भाई, अगर आपको किसी एग्जाम को तोड़ना है, ठीक है, चाहे जीडी का चाहे यूपी पुलिस का हो या किसी भी एग्जाम को, वनडे एग्जाम में कोई भी, अगर आपको इसको तोड़ना है तो आपको भाई कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि किसी एग्जाम को हम टारगेट कर सकें। अगर अगला क्वेश्चन देखो, अब 3 से क्या है? देखो 3 दूनी 6, 3 एक 3 और 7 और 5 12, 3 चौक 12। ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। अब देखो इसको, देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो ये भी संख्या कैसे होगी? 3 से डिवाइड होगी भाई। ये भी 3 से संख्या कटनी चाहिए पूरी। इसको देखो 3 3 9, 7 और 2 9, 3 दूनी 6, लेकिन 5 नहीं कटेगा 3 से, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब आओ पहले क्वेश्चन पर। पहला नंबर पर क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए 7 3 5 x 3 से डिवाइड है, इन 3 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या दे रखी है भाई आपको, ये कहना चाह रहा है कि x के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी तो 3 से ये पूरी संख्या डिवाइड होगी, विभाज्य होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों 7 और 5 कितने हो? 12। 7 और 5 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, कट गया। अब इन ऑप्शन में से देखो, ऑप्शन से कैसे करेंगे? 5 3 से डिवाइड नहीं है, 7 3 से डिवाइड नहीं है, 2 डिवाइड नहीं, 3 डिवाइड है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहला ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स वाई के न्यूनतम भाई एक होता है अधिकतम और एक होता है न्यूनतम। तो दोस्तों एक शब्द होता है न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। हमें एग्जाम में यही देखना है कि शब्दों की पहचान करनी है कि न्यूनतम कौन सा है, अधिकतम कौन सा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने लगे हैं हम। पहले हम शब्दों को देखेंगे कि अधिकतम लिख रहा है, न्यूनतम लिख रहा है। ठीक है, तो कैसा न्यूनतम? क्या एक्स और वाई के न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान का मतलब होता है कम से कम जो वैल्यू होगी भाई। एक्स और वाई के न्यूनतम मान के लिए दो संख्या, 18 एक 4 5 और 27 38 यानी 22 3 से विभाजित हो तो, 3 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा भाई? x प्लस वाई का। तो हम जानते हैं 3 का नियम क्या है? किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी भाई। तो हम जानते हैं 8 और 1 9, 3 से डिवाइड होगी। 5 और 4 9,
3 से डिवाइड, और कम से कम वैल्यू भाई ये देखो, वैल्यू कौन सी होगी, एक हो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मुझे बताओ 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कम से कम वैल्यू, न्यूनतम मान कौन सा होगा, तो सबसे कम जो होगी 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। और 0 3 से डिवाइड भी हो जाएगी, कैसे देखो, 0/3 कर दो भाई में, तो 3 के बाद 0 में कितना आएगा, 0 आंसर। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू होगी मेरे पास 0 रहेगी, x की जो वैल्यू रहेगी मेरे पास कितनी रहेगी, 0 रहेगी। आगे देखो, इसको संख्या 7 और 2 9, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड। अब मैं 8 के साथ ऐसी कौन सी नंबर लूं जो निम्नतम हो, वो कट जाएगा। अगर 8 के साथ मैं 0 लेता हूं तो 8 फिर भी नहीं कटेगा। अगर मैं 8 के साथ में 1 लेता हूं तो 8 और 1 कितने हो गए, 9, और 9 3 से डिवाइड होती है पूरी बात, 9 और 3 से डिवाइड होती है। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 1, y की वैल्यू कितनी है 1। तो पूछा क्या है, x प्लस y की वैल्यू, x प्लस y, x की वैल्यू 0 और y की प्लस y की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आया, x प्लस y का मान कितना है दोस्तों, 1। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, x और y न्यूनतम मान के लिए दो संख्याएं 9x849 और 198/32 हो तो x प्लस 3y का मान बताओ। भाई क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, देखो ठीक है, स्पीड से सॉल्व करो। देखो भाई, हम जानते हैं कि 3 3 9, 3 से डिवाइड, और 3 3 9, और 8 और 4 12, 3 से डिवाइड। अब यहाँ पे एक्चुअल कितने लूँ, कम से कम एक्चुअल लूँ कम से कम मैं 0, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, 9 खत्म, 3 3 9, 8 और 1 9, ये भी खत्म, और 3 खत्म। अब 2 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जो 2 के साथ 3 का भाग चला जाए, तो कम से कम जो वैल्यू वो कितने होगी, 0 है, 0। लेकिन 2 से 0 चली जाएगी, तो अगर मैं 0 में 2 जोड़ूंगा तो 2 ही जाएगा, फिर 3 घटवा जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 के साथ 1 लूंगा, क्या लूंगा, 1, क्योंकि 2 और 1 जानते हैं हम 3 होता है, और 3 3 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों y की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास कितनी रहेगी, a। y की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी, a। अब निकलवाएगा क्वेश्चन नंबर x प्लस 3y, x प्लस 3y, x की वैल्यू कितनी, 0, और y की वैल्यू कितनी, 3 1, 3 गुणा 1, 0 प्लस 3 बराबर आया मेरा आंसर 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, कि y के किस मान के लिए 96/009 9 से विभाज्य है। तो हमने पढ़ा है 9 का नियम और 3 का नियम सेम है भाई। 9 का नियम क्या है, कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ऐसे 3 का नियम क्या है दोस्तों, कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 9 के नियम कैसे करेंगे हम, देखो 9 से 9 खत्म, और 9 से 9 खत्म। अब मैं 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जो 9 बैठ जाए, तो ऑप्शन दे देखो, 2 जोड़ूं, 6 2 8 होती है, 9 का भाग जाएगा नहीं। अगर 9 में 6 में मैं 0 जोड़ूं तब भी नहीं, और 6 में मैं 5 जोड़ूं तब भी नहीं, 6 में मैं 3 जोड़ूं, 6 3 9। अगर मैं 6 में 3 जोड़ूं तो क्या होगा भाई, तो 9 बैठेगा नहीं बैठेगा, तो y के स्थान पर क्या आएगा, मैं तो y के स्थान पर आएगा 3, y के स्थान पर क्या आएगा 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 3, 6 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 6, p के किस मान के लिए 9 8 2 7 p 9 से विभाज्य है। देखो 9 से 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, अब 8 में मैं कितना जोड़ूं p के स्थान पर 9 बैठ जाए, तो 8 और 1 9, हम जानते हैं 8 और 1 9, ठीक है, तो 8 और 1 9, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, p के स्थान पर क्या आएगा 1। अगर मैं p के स्थान पर भाई, यहाँ p के स्थान पर अगर 1 रख दूं तो 8 और 1 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा जोड़ में, p के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पे 9, क्या आएगा 1, सॉरी 1।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई के अधिकतम मान के लिए, तुमने पढ़ा न्यूनतम मान, अब पढ़ना अधिकतम मान। एक्स और वाई के अधिकतम मान के लिए दो संख्या, पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। ये संख्या 3 से विभाजित हो तो एक्स प्लस वाई का मान होता हो। तो देखो 3 से डिवाइड होने के लिए से क्या होना पड़ेगा, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड, 8 और 4 12, ये भी 3 से डिवाइड। अगर यहाँ पे मैं क्या रख दूं, 3 रख दूं, ये 0 रख दूं, ये क्या रखूं, तो हम करेंगे डिफाइन किससे, शब्द से। शब्द क्या हमारा अधिकतम, तो हम जानते हैं 0 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 0 से 9 तक अधिकतम मान कौन सा है, 9। कौन सा है, 9। तो अधिकतम जो वैल्यू होगी एक्स की, अधिकतम जो वैल्यू होगी एक्स की वो होगी एक्स बराबर 9, एक्स बराबर 9। ऐसे ही 7 और 5 12, ये डिवाइड, 3 और 6 ये डिवाइड, और 9 के 9 डिवाइड। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैक्सिमम, तो वाई की वैल्यू फिर क्या है यहाँ पे 9 आएगी मैक्सिमम, यहाँ अधिकतम मान। तो वाई बराबर क्या हो गया यहाँ पे 9। तो भाई हम जानते हैं एक्स बराबर 9, वाई बराबर 9, तो एक्स प्लस वाई 9 प्लस 9 बराबर कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। तो देखो 18 है इसमें, नहीं है, क्या है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8 6 एक्स 5 बाई 8 1 9 से विभाज्य है, तो एक्स प्लस वाई का, तो किस निकालेंगे, देखो एक्स प्लस वाई का मान बताना है हमें। 8 और 1 9 डिवाइड हो गया भाई ये। अब मैं एक्चुअल क्या रखूं, 8 और ये देखते ना हो गए 9, ये भी कट गया, ठीक है। और 6 बाई 11, 6 बाई 11 और 18 होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये हो गया 18 और 11 कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7। अब मैं 6 बाई 11 7 कितने, 18, तो बाई की वैल्यू कितने यहाँ पे 7, बाई की वैल्यू होगी कितनी होगी 7, तो 6 बाई 11 7 18 और 9 दूनी 18। तो दोस्तों बाई की वैल्यू कितनी होगी 7 और एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, एक्स प्लस वाई कितना होगी 7 प्लस 1 यानी कि 8, 7 प्लस 1 यानी कि 8। ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्स के किस मान के लिए 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए हम क्या है, देखो 9 खत्म, 5 अब 3 8 और 2 10 और 8 18, ठीक है। हमें एक्स वैल्यू ऐसे क्या रखूं जो 9 से डिवाइड हो जाए, एक्स की वैल्यू से क्या रखूं जो 9 से डिवाइड हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, निम्न में से सबसे छोटी संख्या 9 से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या, इनमें में ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ सबसे छोटी जो संख्या है वो है 81। कितनी, 81, 9 81, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो हमने करे क्वेश्चन 3 और 9 के डिविजिबिलिटी के, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले